हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 5। इससे पहले हम लोग 4 सेट देख चुके हैं जो कि आप लोगों को झारखंड एएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए है। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं और इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। 25 के 25 MCQ बताएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ सारे के सारे क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 19 है वो किससे संबंधित है बताइए। और आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों को हम बतला देना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट झारखंड एएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए नोट्स लेना चाहते होंगे जीके का, साइंस का तो आप लोगों को पता है, साइंस की क्लास में बताए हैं, बट जीके का नहीं बता पाए हैं। तो जीके का जो भी स्टूडेंट नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 21 रुपया उसका प्राइस कर दिया गया है। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है तो 400 प्लस यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे आंसर मिलने वाला है 400 प्लस 10 आपको इसमें मॉडल सेट मिलने वाला है, जिसमें हर एक सेट पे 25 क्वेश्चन रहेगा। और ये सारा कुछ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 21 रुपये में मिल रहा है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे आप लोग जाकर ले सकते हैं, या फिर आपके सामने एक व्हाट्सअप नंबर है 8986830118। इस व्हाट्सअप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे ही आपको वहाँ पे डिटेल दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं जीके का स्पेशल नोट झारखंड एएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 19 है वो किससे संबंधित है। समानता के अधिकार से, स्वतंत्रता के अधिकार से, शिक्षा का अधिकार से, या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार से किससे संबंधित है। तो सबसे पहले जो दिया है समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार जो है वो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 14 से 18 में सेकेंड नंबर पे है स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो आपका क्वेश्चन पूछा है संविधान में अनुच्छेद 19 जो है किससे संबंधित है, तो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। इसके अलावा दिया है शिक्षा का अधिकार। तो जो शिक्षा का अधिकार है ये आपको अनुच्छेद 21A के तहत आपको मौलिक अधिकार में मिल जाएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको अनुच्छेद 32 से संबंधित है। और इस संविधान जो आर्टिकल 32 यानी कि जो 32 है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। संविधान का आत्मा, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 से संबंधित जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसको संविधान का आत्मा कहते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि झारखंड का सबसे नया जिला कौन सा है। झारखंड का सबसे नया जिला कौन सा है, तो खूंटी है, रामगढ़, पाकुड़, या फिर सरायकेला खरसावां। तो झारखंड का सबसे नया जिला जो है वो आपका रामगढ़ है। रामगढ़ जो है वो झारखंड का सबसे नया जिला, जो कि 12 सितंबर 2007 को हजारीबाग से अलग होकर रामगढ़ झारखंड का 24वां जिला बना था। क्लियर। और इसी दिन यानी कि आपको 12 सितंबर 2007 को इसी दिन खूंटी जो है वो 23वां जिला बना था। खूंटी जो है वो 23वां जिला बना था और 24वां जिला जो है वो रामगढ़ हो जाएगा, जो कि सबसे नया जिला यही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, या फिर सरदार पटेल। तो जो संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अगर पूछता है आपसे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कि झारखंड में नेतरहाट किस लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में नेतरहाट किस लिए प्रसिद्ध है बताइए। जलप्रपात के लिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के लिए, कोयला खदान के लिए, या फिर इस्पात उद्योग के लिए, बतलाइए यहाँ पे।
तो यहाँ पे जो है वो प्रसिद्ध है वो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के लिए। यहाँ पे जो है सूर्योदय और सूर्यास्त का जो दृश्य होता है इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और इसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने, सिद्धू एवं कान्हू ने, तिलका मांझी ने या फिर विधतु भगत ने। तो जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे वो सिद्धू एवं कान्हू ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी, सिद्धू एवं कान्हू ने किए थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, हंस, सारस या फिर कबूतर। तो आप सभी को पता है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। अगला क्वेश्चन कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स। तो रक्त का जो तरल भाग है वो क्या कहलाता है, बतलाइए। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा कहलाता है जो यहाँ पे रक्त होता है, ब्लड होता है, इसका एक तरल भाग होता है और एक यहाँ पे कुछ सेलुलर पार्ट होता है, सेलुलर पार्ट होता है। तरल भाग जो होता है लगभग यहाँ पे 45% होता है, 45% होता है, जो कि इसमें क्या होता है 55% होता है कौन सा? तरल भाग, जिसको यहाँ पे प्लाज्मा भी कहते हैं, इसको प्लाज्मा भी बोलते हैं। और जो 45% भाग होते हैं उसमें रक्त कोशिकाएं होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह जो है ये आपको किस में मिलने वाले हैं? तो रक्त कोशिकाएं जो होते हैं, ब्लड सेल जो होते हैं, इसके अंदर आपको मिलते हैं और ये जो है 45% के अंदर होते हैं। बाकी 55% यहाँ पे प्लाज्मा होता है, तरल भाग होता है, तरल भाग होता है 55%, जो कि हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है और इसको प्लाज्मा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है। विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? प्रजनन, स्वास्थ्य में सहायता, रक्त का थक्का बनाना, दृष्टि बढ़ाना या फिर हड्डियों को मजबूत करना। तो जो विटामिन ई का प्रमुख कार्य जो होता है वो क्या है यहाँ पे पूछा है। तो इसका अगर सबसे प्रमुख कार्य की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख कार्य में ये जो आ जाएगा वो आपका यहाँ पे सपोर्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि प्रजनन स्वास्थ्य में सहायता करता है, ये सबसे इसका प्रमुख कार्य में हो जाएगा। जो विटामिन ई होता है इसको टेकोफोरेल भी बोलते हैं और यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कि प्रजनन क्षमता को बनाए रखने और त्वचा को स्वस्थ रखने में ये हेल्प करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, सत्यमेव जयते, जय हिंद या फिर सेवा परमो धर्म। क्या है यहाँ पे बतलाइए। तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, यानी कि जो सत्यमेव जयते का अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है। संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार कानून से, चुनाव से, भाषा से या फिर नागरिकता से। किससे संबंधित है संविधान की 9वीं अनुसूची? तो जो संविधान की 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार कानून से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, भूमि सुधार कानून से संबंधित है। ये जो है वो 9वीं अनुसूची के एक से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें भूमि सुधार के लिए यहाँ पे संबंधित कानून वगैरह के बारे में बात किया गया है। अगला क्वेश्चन कि गीतांजलि के लेखक कौन है। गीतांजलि के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है कि प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर महादेवी वर्मा। तो गीतांजलि के जो लेखक है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि जो कविता है इसका संग्रह की रचना जो है वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किए थे और इसी पुस्तक के लिए उन्हें
जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये नोबेल जीतने वाले पहले एशियाई थे। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का प्रसिद्ध जुबली पार्क कहाँ स्थित है? रांची में, जमशेदपुर, बोकारो या फिर धनबाद? झारखंड का प्रसिद्ध जुबली पार्क कहाँ पे स्थित है बतलाइए। तो अगर झारखंड में प्रसिद्ध जुबली पार्क की बात करते हैं तो ये जमशेदपुर में स्थित है, जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ऑप्शन दिया है कैरोटिड धमनी, महाधमनी, फुफ्फुसीय धमनी या फिर कोरोनरी धमनी। कौन सा धमनी है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? तो जो महाधमनी होता है, एरोटा जो होता है वो सबसे बड़ी धमनी होता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई बतलाइए। तो अगर प्रथम जो पहली बार जो ये योजना स्टार्ट हुआ था पंचवर्षीय योजना, ये 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 से शुरू हुआ था। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1951 से ये स्टार्ट हुआ था और 1956 तक यह चला था, 1956 तक चला था, 5 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 5 जून, 7 अप्रैल या फिर 24 मार्च? कब मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस? तो विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी का? जल्दी से बतलाइए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? देवघर है, जमशेदपुर, गुमला है या फिर लोहरदगा है? तो झारखंड में इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर की बात करते हैं तो जमशेदपुर है, जमशेदपुर हो जाएगा प्रसिद्ध शहर, जमशेदपुर। और जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग और स्टील सिटी भी कहा जाता है। भारत का स्टील सिटी किसको कहा जाता है? स्टील सिटी, जमशेदपुर को ही स्टील सिटी कहा जाता है। अगर आपको जमशेदपुर ऑप्शन में नहीं देता है तो बोकारो को भी यहाँ पे बोला जा सकता है। बोकारो में भी यहाँ पे स्टील का उत्पादन यहाँ पे है, तो बोकारो भी होता है। जब आपको ऑप्शन में जमशेदपुर नहीं दिया होता है कभी कभी तो कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन स्टील सिटी जो है वो जमशेदपुर को ही कहते हैं, जमशेदपुर ही है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं बतलाइए। 10, 11, 12 या फिर 14? तो जो भारतीय संविधान है इसमें कुल 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 18 कि मानव शरीर में सामान्यतः कितनी पसलियाँ होती है, यानी कि जो रिब्स होती है वो कितनी होती है? 22, 24, 26 या फिर 28? तो जो टोटल रिब्स होती है जो वो 24 होता है। अगर पेयर्स में बात करते हैं तो 12 जोड़ी होती है यहाँ पे रिब्स टोटल, और बीच में एक स्टर्नम होता है, आपको पता ही है। तो 24 टोटल होता है, टोटल पसलियाँ जो होती है वो 24 होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम है, बरगद है, शाल है या फिर पीपल है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो सभी को पता है, बरगद है, बरगद है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन है? झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन है? तो झारखंड का राजकीय वृक्ष जो होता है वो साल होता है, साल होता है। ऑप्शन नंबर सी पे दिया है साल, साल जो होता है वो झारखंड का राजकीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई?
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935, 1947, 1950 या 1951। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ बताइए। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो जो आरबीआई का स्थापना है वो 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1935 में। जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में आरबीआई का स्थापना हुई थी। हालांकि बाद में 1937 में इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में इसको शिफ्ट कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन कि झारखंड का प्रसिद्ध हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? झारखंड का जो प्रसिद्ध हुंड्रू जलप्रपात है वो किस नदी पे स्थित है? स्वर्ण रेखा पे, दामोदर पे, बराकर पे या फिर कांची पे? कौन सी नदी पे स्थित है यहाँ पे बतलाइए हुंड्रू का जलप्रपात। तो आपको तो पता ही है कि जो हुंड्रू का जलप्रपात है वो रांची ज़िला में है। इसका ऊंचाई की बात करते हैं तो टोटल 320 फीट इसका ऊंचाई है, और मीटर में बात करते हैं तो 98 मीटर यानी 98 मीटर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस नदी के पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? रिकेट्स, एनीमिया, स्कर्वी या फिर रक्तौंधी? बतलाइए विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो जो विटामिन B12 की कमी से होता है वो रोग आप लोगों को एनीमिया होता है। एनीमिया जो है वो विटामिन B12 की कमी से होता है, और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन भी बोला जाता है। क्लियर? इसके अलावा आपको रिकेट्स दिया है, तो रिकेट जो है वो विटामिन D की कमी से होता है। स्कर्वी जो है वो विटामिन C की कमी से होता है। रतौंधी जो है वो रतौंधी आपको कौन सा कमी से होता है? तो रतौंधी आपको विटामिन A की कमी से होता है। और विटामिन B12 की कमी से आपको एनीमिया यहाँ पे होता है। एनीमिया होता है, एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B की कमी से बेरी भी होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? ये आप सभी को पहले के क्लास में भी बताए हैं, तो बतलाइए जल्दी से। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हम ले कर रहेंगे, किसने कहा था बतलाइए। तो ये जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे, उनका ये प्रसिद्ध नारा है, उनका एक प्रसिद्ध नारा है। इसके अलावा महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का एक यहाँ पे नारा था करो या मरो का नारा। इसके अलावा हे राम का नारा उन्हीं का था। इसके बाद यहाँ पे भगत सिंह, तो भगत सिंह का एक यहाँ पे फेमस नारा था इनकलाब जिंदाबाद का। इनकलाब जिंदाबाद नारा जो दिए थे बहुत ही फेमस नारा, वो भगत सिंह का नारा है। क्लियर? और अगर हम बात करते हैं कि लाला लाजपत राय का अगर नारा की बात करते हैं तो इनका एक नारा था कि मेरे शरीर पे पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी, ये इनका एक नारा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? यमुना है, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर गोदावरी? इसको आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है, क्योंकि ये पहले भी बता चुके हैं, तो ये आप लोग कमेंट करके बतलाना है। अगला क्वेश्चन कि झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, यहाँ पे बतलाइए। तो बॉक्साइट उत्पादन के लिए अगर प्रसिद्ध जिला की बात करते हैं तो जो प्रसिद्ध जिला है वो लोहरदग्गा है। लोहरदग्गा है वो झारखंड के प्रसिद्ध यहाँ पे जिला है, जो कि एल्यूमिनियम के लिए मुख्य अयस्क बॉक्साइट के विशाल भंडार और खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगर कोयला की बात करते हैं तो धनबाद यहाँ पे कोयला के लिए प्रसिद्ध है। धनबाद जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और भारत की राष्ट्रीय नदी जो है एक गंगा है, और गंगा नदी की अगर कुल लंबाई की बात करते हैं तो 2525 यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और बात करते हैं तो इसको भारत सरकार जो है वो राष्ट्रीय नदी की दर्जा कब दिए? तो 4 नवंबर 2008 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय नदी की दर्जा मिला था गंगा नदी को।
यहाँ तक क्लियर। और आज की क्लास के 25 क्वेश्चन, बाकी इसका आंसर की के साथ आप लोगों को PDF जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और चैनल पे नए हैं तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बाकी क्लासेस जो हुआ है मैथ साइंस ये सब का क्लासेस आप लोग करते रहिएगा, कंटिन्यू क्लासेस हो रही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।